अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन करामी, कैसे हैं आप लोग? खैर खैरियत से। मैं MRG इंजीनियरिंग से अब्दुल मजीद। जैसा कि आपको पता है, हम वक्तन फ़वक्तन MRG इंजीनियरिंग मुख्तलिफ़ किस्म की जना मशीनरी डिज़ाइन करती रहती है, जदीद तरीन। तो आज ये हमारे एक दोस्त भी हैं और बहुत अच्छे चहीते क्लाइंट भी हैं, इसहाक साहब। तो ये कोटद्दू से हैं, तो इन्होंने हमसे एक मशीन तैयार करवाई है। तो अभी ये यहाँ से रिसीव करने के लिए आए हुए थे, तैयार हो गई भी अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट। तो हमने कहा कि इसके बारे में कुछ क्वेश्चन हों, सवालात या कोई ऐसे जो आपके माइंड में हों, तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो हम इसको अभी ऑन करवाते हैं, आपके सामने आपको चेक भी करवाते हैं, ताकि ना हम कोशिश करते हैं कि क्लाइंट को मुकम्मल तौर पर सेटिस्फाइड करके भेजें, ताकि वहाँ जाके ना अपनी साइट पर जाके किसी किस्म की परेशानी या शर्मिंदगी ना हो। हमें भी ज़ाहिर है वो परेशान करेगा, ख़ुद भी बेचारा परेशान होगा। ज़ाहिर है उसने परेशान तो होना है, क्योंकि लाखों रुपये लगा कर भी उसने परेशानी बोलेंगे तो क्या फ़ायदा फिर अच्छी मशीनरी लेने का। तो अभी हम जो है ना इसको स्टार्ट करवाते हैं, तो आपको दिखाते हैं कि ये क्या काम और क्या क्या वर्क है, और ये हमसे सवाल करेंगे और इंशाल्लाह हम जवाब भी देंगे। मान करो, आगे लेके आओ। अच्छा सर, सबसे पहले तो हमें ये बताएंगे कि इसकी आवाज़ किस चीज़ की है ये? जी इसहाक भाई, ये जो चीज़ है ना, जब हम इसकी पावर को ऑन करेंगे ना, बाज़ वक़्त आपने देखा होगा कि एक प्रॉब्लम ये आती है कि जब हम स्विच लगा रहे होते हैं तो उसके अंदर ना लूजिंग होती है, जिस वजह से वोल्टेज ड्रॉप अप डाउन होता है। अच्छा, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एक और मसला ये आता होता है कि पीछे बिजली हमारी वापडा कम भेज रहा है, ठीक है। और तीसरा ये चीज़ होती है कि बाज़ वक़्त दी हमारी उड़ी होती है, जो ट्रांसफार्मर पे लगी होती है। और चौथी, मतलब कुछ भी मसले मसाइल हो सकते हैं, ज़ाहिर वापडा है, उनके इतनी बड़ी लंबी चौड़ी लाइन है, तो कोई भी प्रॉब्लम होगा। तो इसने क्या किया, जैसे ही हमने वहाँ बटन फेंका तो इसने थॉरली इसको चेक किया है, वापडा का ट्रांसफार्मर तक इसने चेक किया, वेरीफाई किया है कि जी इन्होंने स्विच भी सही लगा दिया हुआ है और बिजली भी ठीक है, ट्रांसफार्मर से हमारे वोल्टेज पूरे आ रहे हैं, और वो वोल्टेज पूरे आ रहे हुए हैं जो हमने इसको एडजस्टमेंट दी हुई है। अगर मिसाल के तौर पर हमने इसको सेटिंग दी हुई है 240 वोल्ट की, अगर 50 आ रहे होंगे या 45 आ रहे होंगे तो ये बजर ही देता रहेगा, ये ऑन ही नहीं कराएगा अपने आप को। इसी तरह हमने कम से कम जो वोल्टेज है वो 160-70 रखे हुए हैं, तो वही 160-70 के नीचे होगा तो ये उसको ऑन नहीं करने देगा। मतलब ये एक प्रोटेक्शन है। और दूसरी बात ये है, तो ये किस काम की है? ये जो चीज़ है ये मुकम्मल इसकी प्रोटेक्शन के लिए लगाई गई है, ठीक है जी। नफ़ा नुकसान इसहाक भाई नसीब का होता है, कंपनी का काम होता है एक अच्छी चीज़ प्रोवाइड करना, एक प्रोटेक्शन के साथ प्रोवाइड करना। मशीनरी जिसे कहते हैं, मशीनरी बना के देना, घड़वंजियाँ नहीं। जैसा आपने मुख्तलिफ जगहों पे देखी हैं बड़ी अजीब गरीब मशीनें, पता नहीं मशीनें कहते हैं, बहरहाल वो भी हमारे दोस्त ही हैं, अल्लाह खैर करेगा। तो ये प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो इसका काम है आपकी मुकम्मल जो वोल्टेज है उसको चेक करना कि ज़्यादा तो नहीं है या कम तो नहीं है, ठीक है। फिर लोड जो हमने इसको 10 एम्पेयर दिया होगा, 15 एम्पेयर लोड दिया होगा कि इससे ऊपर ना जाए, ऊपर जाए तो इसने ट्रिप हो जाना है। मिसाल के तौर पर वोल्टेज एम्पेयर कैसे ऊपर जाते हैं, हमारी कोई लोहे की चीज़ बीच में फंस गई है, ठीक है, कोई ऐसा मसला मसाइल हो गया या बहुत ज़्यादा मतलब पत्थर को चला गया या कोई इस टाइप की चीज़ चली गई, कोई कपड़ा चला गया, तो ये ओवरलोड के ऊपर भी ट्रिप करेगी। अच्छा, इसके अंदर हमने एक मज़े की चीज़ ये रखी है कि कुछ क्लाइंट्स हमने पहले एक मॉड्यूल इस्तेमाल किया, वो 1-2 क्लाइंट की कंप्लेन है कि सर वो तो हो गया है, अलार्म तो दे रहा है, इसको रीसेट कैसे करना है, उसके लिए तो ट्रेनिंग चाहिए ना। तो हमने फिर क्या किया नाज़रीन करामी, हमने इस पार्ट्स को ऑटोमेटिक रीसेट कर दिया। मिसाल के तौर पर कोई फॉल्ट आता है, हमने इसको कहा हुआ जी 1 मिनट बाद आपने ट्राई कर दी, ठीक है जी, 1 मिनट बाद ये ऑटोमेटिक चेक करेगा, बिजली पूरी है तो ये ऑन करवा देगा और खुद ही रीसेट हो जाएगा। अगर 1 मिनट के अंदर इसके अंदर फिर भी वो गड़बड़ खड़ी है, फिर ये ऑन ही नहीं होने देगा जब तक आपके मेजरमेंट के मुताबिक वोल्टेज पूरा नहीं हो गया। ठीक हो गया, ये है वो चीज़। इसके अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आएगी ये पूरी मशीन को ऑटोमेटिकली चेक करवा देगा जी। तो उसके अलावा तो ये किस काम की है? हाँ, ये जो है क्लोज करें, ये रनिंग आवर मीटर है नाज़रीन करामी। इसके अंदर ये होता है कि हम साथ मैनुअल भी देते हैं और उसके ऊपर सारी इंस्ट्रक्शन होती है कि आपने कब क्या करना है इसका ना, रनिंग आवर के ऊपर, ठीक है। मिसाल के तौर पर आपने
300 घंटे के बाद क्या करना है, आपने बर्म साफ करना है खोल के, ठीक है। अब 300 घंटे कैसे पता चलेगा हमें, ठीक है। आप गिनती लेकर लिख तो नहीं रहे होंगे यार 2 घंटे चलिए, 4 घंटे चलिए, 6 घंटे चलिए। तो इसकी प्रोटेक्शन के लिए हमने रनिंग आवर मीटर लगा दिए कि ये कितने घंटे आपकी चली है और किस वक्त आपने करवाना क्या है, इसको करना क्या है, ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह 500 घंटे बाद, 300 घंटे बाद, 400 घंटे बाद मिसाल के तौर पर जनाब इसकी बेरिंग चेक करने होते हैं, ये 1000 घंटे के बाद चेक, वो मैनुअल के अंदर होता है सारा, ठीक हो गया जी। ये रनिंग आवर मीटर है। उसके बाद आ जाता है ये चीज़, ये हमारे यूँ समझे कि एक एनर्जी सेवर टाइप सिस्टम हमने लगाया है। ये क्या करता है, अक्सर आपने देखा होगा लोग इसको ऑन कर देते हैं हीटर को, फिर ऑन ही रहता है, चाहे साबुन को उसकी ज़रूरत है या नहीं है, रॉड को ज़रूरत है या नहीं है, ये चल रहा है जैसे हमारी ज़ाती बिजली है, पैसे ना रखने हो, बिल ना भरना हो, ठीक है। इस पर हमने क्या किया है, आपने पहली बार इसको मैयर करना है कि मुझे 10 मिनट चलाना पड़ता है, 5 मिनट के लिए बंद करना पड़ता है हीटर, फिर 10 मिनट चलाना पड़ता है, 5 मिनट के लिए बंद रखना पड़ता है। वो हम आपको मुकम्मल इसकी ट्रेनिंग भी दे देंगे, ये सारा इसकी टाइमिंग भी आप बदल सकते हैं। अब 2 घंटे चला के 4 घंटे बंद रख सकते हैं, 6 घंटे चला के 10 घंटे बंद कर सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है। 1 मिली सेकेंड ऑन करके 1 मिली सेकेंड आप इसको ऑफ कर सकते हैं। मुकम्मल इसके अंदर हमने एनर्जी सेविंग की प्रोडक्शन दी हुई है ताकि आपका पैसा ज़ाया ना हो, आपका बिजली का जो बिल है ज़्यादा से ज़्यादा ना आए, ठीक हो गया जी। ये सिस्टम यहाँ तक ये हो गया। तो ये हाँ जी, अच्छा ये जो चीज़ है, ये मेन चीज़ है। हमने जैसे ही इसको हमने सारा कुछ कर दिया, अब हमने क्या किया, इसको दबाना है। सुबह सुबह आप आए, इसको दबा दिया, ठीक है। ये हमने इस वजह से रखा है कि बार बार लोग, आपने देखा होगा स्विच लगाया फिर निकाला, वहाँ से ऑन किया। इन्वर्टर याद रखिएगा कि जब इसको ऑन करते हैं 5 हार्स पावर 3.7 किलोवाट का ऑलमोस्ट जो इन्वर्टर है, वो तकरीबन आपके 4 एम्पेयर 3 एम्पेयर चंद सेकंड के लिए कंज्यूम कर देता है। अब आपने दिन में 20 बार इसको ऑन किया, ऑफ किया, आपकी तो हो गई ना काम। तो हमने इस वजह से ये स्विच दिया है, आपने एक बार सुबह सुबह इसको ऑन कर देना है, उसके बाद फिर आपने इसको ऑफ नहीं करना है, उस वक्त करना है जब इसका काम खत्म हो जाए, ठीक हो गया। ये अब इसकी मेन सप्लाई आ चुकी है। उसके बाद ये जो चीज़ है, ये है हमारा हीटर का पॉइंट। उधर से आपने इसकी सारी सेटिंग कर दी, अब आपने इसको ऑन करना है जैसे हीटर के लिए। अब मिसाल के तौर पर हमने इसको दिया है 1 मिली सेकेंड। अब ये पलक झपकते यूं 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 ऑन ऑफ होगा। मैं आपको करवा के दिखाऊंगा, देख रहे हैं, 1 पॉइंट ऑन 1 पॉइंट ऑफ, ठीक है। अब हम इसका टाइम बदल देते हैं, हम इसे कहते हैं जनाब, इसको आउट आने फोकस करो जरा। अब इसका हमने 1 सेकंड ऑन और 1 सेकंड ऑफ दे दिया। पहले हमने दिया था मिली सेकंड, अब हमने 1 सेकंड दे दिया हुआ है, ठीक है। 1 सेकंड ऑन 1 सेकंड ऑफ। अब हम इसको कहते हैं जनाब कि 1 सेकंड ऑन रहना है और 11 सेकंड ऑफ रहना है, ठीक हो गया। अब ये 11 सेकंड ऑफ रहेगा, ठीक है, 1 सेकंड के लिए ऑन होगा, ठीक हो गया। ये टाइम देखें, 1 सेकंड के लिए ऑन हो गया, फिर ये ऑफ हो गया, ठीक है। क्योंकि यहाँ हीटर पड़ा हुआ, ये पैकिंग में नाज़रीन अगर हम ज़्यादा देर इसको चला नहीं सकते, इसको मैं बंद करने लगा, ठीक हो गया। समझ आ गई आपको बात? ये जो चीज़ है, ठीक है, ये जो चीज़ है, इसका काम है, आपने जब काम स्टार्ट करना हो, इसकी इन्वर्टर की स्विचिंग है, जस्ट स्विचिंग, ठीक है। अब जैसे ही आपने इसको ऑन किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप करें ऑन, ठीक है जी। अब ये मशीन भी चल पड़ी, ये मीटर भी चल पड़ा, नज़र आ रहा है कैमरे में, ठीक है। ये मीटर भी चल पड़ा। अब ये हमने 31 मिनट इसको चेक किया है, कितने 31 मिनट, ठीक हो गया जी। अब इसके बाद ये हमारा क्या है, आरपीएम सेंसर है, स्पीड। अब एक चीज़ नाज़रीन बताता चलूँ, ये चल रही है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी, ये साउंड लेस है, आप इजीली काम भी कर सकते हैं, फ़ोन भी कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं। आपको आवाज़ आ रही है? बिल्कुल जैसे महसूस हो गया कुछ चल रहा है, ठीक हो गया जी। ये बिल्कुल साउंड प्रूफ है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है ये चीज़, ठीक है।
फॉर एग्जांपल आप काम कर रहे हैं, आपने डब्बा उठाया, नूडल इसके अंदर डालने लगे, बीच में पता चला जनाब वो कोई लोहे का पीस है। अब आप क्या करेंगे, फटाफट उसको फेंकते हैं तो माल जाया, उसको बंद करने के लिए। अगर नहीं फेंकते हैं तो मशीन जाया। आपने दोनों हाथ मसरूफ रखने हैं। आपने डाला हुआ कोई चीज़ नज़र आ गई, फौरन आपने, ठीक हो गया, आपने फौरन शट ऑफ करवा देना। बेशक घुटना मार दें, उंगली मार दें, पाँव मार दें, कुछ भी मार दें, इसमें बंद हो जानी है फौरन। ठीक है, जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अब खोलना कैसे है इसको दोबारा वापस, इसको आपने पकड़ना है, इसको आपने यूं घुमाना है, ये ऑन हो गया, ये दोबारा से चल पड़ी है। ठीक है, कोशिश करनी है कि जब ये इमरजेंसी निकालने लगे, मुझसे भी मिस्टेक हुई है, अभी पहले मुझे इसको ऑफ करना चाहिए था, फिर इमरजेंसी निकालनी चाहिए। ठीक हो गया। ये है नाज़रीन गिरामी इस मशीन का फंक्शन। तो ये जाली जो है सर ये किसके लिए है? जी, ये नाज़रीन गिरामी जैसे कि बहुत सारे दोस्त जानते हैं कि जालियाँ नूडल्स को सर्कुलेट करने के लिए होती हैं, मिक्सिंग करने के लिए होती हैं। जितनी बार आप प्रोसेस करेंगे उतनी बार आपका रिजल्ट अच्छा आएगा। तो ये हम 3 जालियाँ साथ लेते हैं मुख्तलिफ किस्म की, तो ये हमने भाई को दे दी है। ठीक हो गया, ये है जनाब टाई। ठीक है जी, तकवा सोप के नाम से ये साबुन है जो भाई ने अपना अप्रूव करवाया है, और हमने ही इनको रजिस्ट्रेशन सब कुछ करवा के दिया। ठीक हो गया, ये हमारी हो गई डालिया साबुन की। ठीक है जी। अच्छा, ये हाँ, ये है हमारी रिड्यूसर डाई। इसका बहुत अच्छा खासा फंक्शन होता है। इसी ने बहुत सारा रिजल्ट देना होता है, पर हमने तो ये देना होता है। इसने बहुत अच्छा रिजल्ट, इसने कंप्रेस इसने करना होता है। ये है कंप्रेशन चैम्बर हम बोलते हैं अपनी ज़बान में, लोगों को नहीं पता क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं कंप्रेशन चैम्बर। ये चैम्बर टाइप है, इसी ने कंप्रेस करके उसमें से हवा, बबल्स, ये वो सब कुछ निकाल के इसको यकजान करना होता है, क्योंकि नूडल आपको पता है छोटे छोटे नूडल्स होते हैं। ठीक हो गया, ये हमने दिया स्पेशल को, ये कोई नहीं देता है, लेकिन हमने आपको गिफ्ट किया। ये जो है इसका काम ये है कि जो आपका सोप है, मिसाल के तौर पर 100 ग्राम का है, तो इसके अंदर से साइज तंग होगा। 120 ग्राम है, थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होगा। 150 ग्राम है, ये फुल खोल देंगे इसको। अब 70 ग्राम, 80 ग्राम, जैसे जैसे छोटा करते जाएंगे तो ये स्पेस में भी चेंज होती जाएगी, छोटी होती जाएगी। इसने भी एक रिजल्ट देना होगा। इसको तो आप जानते हैं, ये फ्रंट का कप है, इसके अंदर ये यहाँ पे लग जाता है, ये इसका जो मेन है यहाँ पर लग जाता है। ठीक हो गया जी। उसके बाद देखें, ये नाज़रीन अगर हमें हीटर पड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा सर, इसमें अगर पुल आउट रजिस्टर चल रहा होता है तो इसमें अगर हाथ भी लग जाए तो करंट वगैरह तो नहीं? इसको आपको करंट, अगर इसमें आपको करंट लगेगा तो मशीन पूरी में आएगा। अच्छा, चलती जगह पे जैसे कि हम हीटर यहाँ पे लगा दें? हाँ, लगा देते हैं। आपने ऑन कर दिया, सब कुछ कर दिया, राड निकल रहा है, कोई शॉर्टेज नहीं, हाथ जल सकता है आपका, शॉर्ट नहीं होगा इंशाल्लाह, अगर किस्मत अच्छी है। अल्लाह की तरफ से है तो कोई इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। हमारा काम था सिर्फ मशीनरी के अंदर प्रोटेक्शन डालना, वो हमने डाल दी। अच्छा, इसका एक होल्डर लगा हुआ है, इधर लेके आओ। यहाँ पर ये हमने होल्डर दिया हुआ है, इसको आपने काम करने के बाद यहाँ से निकालना है, यहाँ लटका देना है। ठीक है, और ये इसकी वायरिंग है, राड को लटका देना। हाँ, इसको, क्योंकि जब आपका ये नूडल निकल रहे होंगे तो उस वक्त आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक हो गया जी, ये है नाज़रीन इकरामी। इसके बाद अक्सर जैसा कि आपको मालूम है कि मूविंग का मसला बनता है, यहाँ से मूव किया वहाँ जगह, फलां जगह, कमरे में है तो बाहर चलो यार, बाहर काम कर लेते हैं, तो उसके लिए 20 बंदे चाहिए, 5 बंदे, 10 बंदे चाहिए, उठा के बाहर लाओ, अंदर ले जाओ। उसके लिए हमने क्या किया, नीचे व्हील लगा दिए। ठीक है, अब इसका 200-250 kg वजन होता है, तो इसको उठाना आसान काम नहीं है। इसको आप आराम से घसीटें, जहाँ मर्जी ले जाए, और जहाँ जाके खड़ा करना है इसको लॉक करना है, ये लॉक है। अब ये यहाँ से नहीं हिलेगी, अगर इसको ऐसे निकालते हैं तो ये हिलेगी। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये हमने आपको साइड ऑफ समझा दिया। ये आपकी हो गई हैंड पंचिंग मशीन। नाज़रीन गिरामी, बात ये है कि काम को स्टार्ट करने के लिए ना मेरा एक छोटा सा मशवरा है, पहली सीढ़ी पे पाँव रखें, गिरने के चांस कम होते हैं।
लोग मेरे पास ऐसे ऐसे बेचारे आते हैं कि जो पता नहीं क्या कुछ बेच बचा के, जानवर, जेवर, ज़मीन, प्रॉपर्टी, दुकानें, पता नहीं क्या कुछ बेच के आके ये सोचते हैं कि यार बिजनेस करेंगे, उसमें से कमा के फिर परचेज कर लेंगे। लेकिन वो आकर इतना मतलब नवाब की तरह बात कर रहे होते हैं, मैं खुद हैरान होता हूँ। उन्हें ये कहता हूँ मेरे भाई मुझे पैसा चुभता नहीं है। आपको भी मैंने यही सवाल किया, आपने कहा था जनाब मुझे ऑटो ये चाहिए, ऑटो ये चाहिए। मैंने आपको कहा था कि भाई आपका काम स्टार्ट हो रहा है, पैसे ज़ाया मत करें, आपको नहीं पता आपके साथ मार्केट क्या करेगी, ठीक है। पहले आप छोटे छोटे पॉइंट ले लें, काम स्टार्ट करें। आपकी मिक्सिंग हाथ से हो सकती है, आपका कटर जो है ना आप 20 रुपये के नैले से काट सकते हैं। आप आगे ट्रे की बजाय, आप आगे टेबल की बजाय, रॉ टेबल की बजाय एक छोटी सी टेबल आप दस्ती बना के रख लेंगे। और नूडल की वो जो होता है एक रिड्यूसर टाइप बनवाने की बजाय आप पैसा मत ज़ाया करें। ऐसे ही है, आप एक छोटा सा फिलहाल सेटअप स्टार्ट करें, डेली के 1000-1500 शॉप बनाएं, उनको सेल आउट करें। उसके बाद आप चाहे पूरा सेटअप ही हमसे ऑटो पे बनवा लेना, हमें कोई इतराज़ नहीं, ठीक है। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि मशवरा अल्लाह की तरफ से अमानत होता है आपके पास। आप अगर नॉलेज रखते हैं तो भाइयों को, दोस्तों को, देखिए हम मुसलमान भाई भाई, हमारा काम है एक दूसरे को अच्छा मशवरा दे देना, ठीक है। आगे क्लाइंट की मर्जी होती है वो अपनी करे या हमारी सुने, ऐसी है। मैंने आपको समझाया, आप समझ गए, आपने कहा जी नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हमें ये चीज़ है तो हमने दे दी भी है, ठीक हो गया। ये एक छोटा सा सेटअप है, काम को स्टार्ट करने के लिए काफ़ी है। उसके बाद आप जो मर्जी बनवा लें। अच्छा, ये जैसे मैं कहता रहता हूँ कि जनाब ये एनर्जी सेविंग है, ये फुल आरपीएम पे चल रही है, इसको क्लोज करो। 3 हार्स पावर की मोटर, 3.5 किलोवाट का इन्वर्टर, 3.7 किलोवाट का। अब ये 1.4545 एम्पेयर लोड ले रही है ऑफ लोड पे। ये मैक्सिमम इंशाल्लाह जाएगी 8-10 एम्पेयर से ऊपर नहीं जाएगी। जबकि 3 हार्स पावर की मोटर, कई दोस्तों का मुझे फ़ोन आया है 20 एम्पेयर ले रही है, 25 एम्पेयर ले रही है, 18 एम्पेयर ले रही है। परसों भी एक बंदे का फ़ोन आया, सर क्या करें। मैंने कहा यार आपने जिनसे बनवाई है मुझे तो नहीं पता उन्होंने क्या इसके अंदर टेक्निकली चीज़ें रखी हैं, तो आप बेहतर है उन्हीं से मशवरा करें, वो आपको बेहतर गाइड कर पाएंगे। तो नाज़रीन इकराम, ये मुकम्मल जो है ना सेफ्टी के साथ है, अल्हम्दुलिल्लाह प्रोटेक्शंस के साथ है, एनर्जी सेविंग के साथ है। हमारा एक चैलेंज है, एक मीटर पे इसको चला दें, दूसरे मीटर पे दूसरी मशीन चला दें। 1 साल के अंदर अंदर हमारी मशीन, आपका बिल इतना कम आएगा बिजली का, 1 साल के अंदर अंदर ये मशीन आपको फ्री पड़ेगी इंशाल्लाह। तो थैंक यू सो मच इसाक भाई, आप हमारे पास आए। कोई और क्वेश्चन करना चाहें आप? इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, इंशाल्लाह भाई को जरूर आपको बुलाएंगे। और मज़ीद ये कुछ कहना चाह रहे हैं और ज़बरदस्ती में बुलाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ पे? इंशाल्लाह जरूर भाई को बुलाएंगे अपने पास, ठीक है ना भाई, आएंगे, ठीक है, मज़ीद जो शॉप बनाएंगे आपको भी दिखाएंगे अपने वीडियो में, और इंशाल्लाह भाई को भी। ठीक हो गया जी। तो ये हो सकता है आवाज़ कम आ रही हो, ये कह रहे हैं कि हम वहाँ पे जाएंगे इनके बस कोटदू में। वैसे है तो करीब, ज़्यादा दूर तो नहीं है, मेरा ख्याल है 100 किलोमीटर के लगभग होगा, 65 किलोमीटर, 60-65 किलोमीटर के करीब है। तो टाइम तो बहुत शॉर्ट होता है, यकीन करें वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिलता है। मेरा ख्याल है बहुत सारी मशीनें ऐसी होंगी जो बगैर वीडियो के ही मैंने देखी। उसकी रीज़न ये है, इधर बाग काम बहुत ज़्यादा होते हैं मसरूफियात की वजह से। इधर वीडियो पे जो टाइम ज़ाया बाज़-औक़ात मैं समझता हूँ, पता नहीं होता है कि नहीं होता है, तो मैं समझता हूँ कि चलो उधर सिलसिला। आज जो है ना थोड़ा सा टाइम था, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं एक और अच्छी वीडियो के साथ। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा, और बेल आइकन पे दबाकर आल पे ज़रूर कर दीजिएगा, ताकि वक्तन ब वक्तन हमारी आने वाली जो वीडियो है आपको जो है ना मिलती रहे। और इसके साथ ही हमें इजाज़त दें। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।